Welcome to Top Scholars, the Smart Learning app. Under quantitative aptitude, we are doing number series today. So let's get started. We have type 1. What it says is, what should come in place of question mark in the following number series? Now this is the number series that is provided to us. We have to tell in place of question mark what will come. Now in your examination, you can expect 4 to 5 questions of this type. Okay? Either missing number or wrong number series. So number series forms a part of 2. This one is missing number series. So let us see. We have the question 6, then 25, then question mark, then 123, then 38 and then 341. Now if we understand the pattern, if we analyze it, the number है वो increase हो रहा है. ठीक है, 6 से 25 जा रहा है, 25 से some question mark and then 123 के बाद drastically it is reducing to 38. तो we understand कि इसमें सिर्फ addition नहीं है या सिर्फ multiplication नहीं है. There is a blend of two things. That is the reason the numbers are haywire. ठीक है. Now what is this trend? We'll try to analyze with the help of the pattern that is given to us. ठीक है. Now if we see the numbers, see here if I see जो 25 है वो 5 square भी है. एक मुझे अंदाजा आ रहा है. This could be somewhere related to squares. But when I see here 123, when I see 341, ये तो कोई स्क्वायर वाला पैटर्न नजर नहीं आ रहा है. किसी का भी स्क्वायर नियर अराउंड इतना नहीं होता है. ठीक है. तो आई अंडरस्टैंड कि इफ आई सी द नंबर्स अगेन केयरफुली, आई अंडरस्टैंड कि 7 का जो क्यूब है, 7 का क्यूब इज 343. ठीक है. अब 343 और 341 उसमें 2 का डिफरेंस है. मतलब 343 अगर -2 करती हूँ तो आई अंडरस्टैंड 341 आएगा. ठीक है. अगर मैं 123 को केयरफुली देखूं, आई अंडरस्टैंड 5 का क्यूब होता है 125. 125 और 123 के बीच में 2 का डिफरेंस है. मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 का क्यूब लिखती हूँ, 125 -2 गिव्स मी 123. ठीक है. ये वाला तो डिकोड हो गया हाइपोथेटिकली. अब यहाँ पे अगर 25 देखूं, मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27. 27 और 25 के बीच में 2 का डिफरेंस है. मतलब 27 -2 आई गेट 25. मतलब ये वाला पैटर्न तो डिकोड हो गया. अब यहाँ पे we see 6 some question mark and then 38. Let us try to analyze this. Now when I see 38, मैं यहाँ पे 5 और 7 है, बीच में आता है 6, बराबर. 5 और 7 यहाँ पे आ रहा है, बीच में 6. तो 6 और अगर 38 को मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूँ तो दिस इज नथिंग बट 6 का स्क्वायर, बराबर. 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 2 तो आता है हमारे पास 38, बराबर. अगर मैं यहाँ पर देखूं 6 और सम क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर अगर मुझे कुछ डिकोड करना है, यहाँ पे 3 और 5 है, तो यहाँ पे इफ आई से कि बीच में आएगा सम 4 और यहाँ पर आएगा 2. तो अगर ये वाला पैटर्न फॉलो करती हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर इज 4. 4 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो आता है 6. ठीक है. विच इज माई फर्स्ट एलिमेंट, बराबर. सो दिस हैज टू बी समवेयर माई पैटर्न कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2, सेकेंड नंबर का क्यूब -2, फिर जो थर्ड नंबर होगा वो होगा 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर इज 16, करेक्ट. अब 16 प्लस 2 होना चाहिए, तो 16 प्लस 2 गिव्स मी 18. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय 18 इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. 18 यहाँ पे अगर आ जाता है तो हमारा पैटर्न जो है वो ऐसे फॉलो करेगा. फर्स्ट नंबर 2 का स्क्वायर प्लस 2, देन 3 क्यूब -2, देन 4 स्क्वायर प्लस 2, देन 5 क्यूब -2, then 6 square plus 2 and 7 cube minus 2. The pattern of the question is 2 square plus 2 which is 6, then 3 cube minus 2. 3 cube is 27 minus 2, 25. Then 4 square is 16 plus 2 which is 18. 5 cube minus 2 which is 125 minus 2 gives me 123. So I can write here 123. बराबर. एंड 6 स्क्वायर प्लस 2, 6 स्क्वायर इज 36, 36 प्लस 2 इज 38, एंड 7 क्यूब इज 343, 343 माइनस 2 इज 341. सो माई सीरीज इज फॉलोइंग दिस पैटर्न, सम स्क्वायर प्लस एंड देन सम क्यूब माइनस. So this is the pattern that is being followed. So here question mark will be replaced by 18. 18 becomes our answer for this particular type of question. So what we need to do is we need to analyze the numbers and see the trend that is following and then try to decode the question. ठीक है. चलो, moving forward.
To type 2, we have another question. What it says is, what should come in place of the question mark in the following number series? ठीक है, अब number series दी हुई है -7, -14, -28, -56 question mark and -224. ठीक है. Now again, if I carefully observe this, 7 की टेबल से कुछ हो सकता है, is what I understand. The other thing I can see is 7 का डबल जो है वो 14 होता है, 14 का डबल 28 होता है, 28 का डबल 56 होता है. मतलब in short some doubling is going on. Doubling means what? Multiplication is going on. तो if I say कि -7 into 2 -14 आ गया, -14 into 2 अगर करते हैं तो -28 आ गया. ठीक है, अब -28 into 2 अगर हम करते हैं तो आता है -56. -56 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 12 and 10 and 11. तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है -112. -112 should be replaced in terms of this question mark. अगर हम ऐसे देखते हैं -112 into 2 उसका डबल होगा तो कितना होगा? इवेंचुअली 224 होगा. तो अंडरस्टैंड माई पैटर्न, आई हैव डिकोडेड प्रॉपर्ली कि कुछ नहीं, बस नंबर का डबलिंग हो रहा है. दिस इज वन वे ऑफ सीइंग. देयर इज अनदर वे ऑल्सो ऑफ सीइंग कि -7 प्लस -7 करेंगे तो -14 आएगा, -14 प्लस -14 करेंगे तो -28 आएगा. इन शॉर्ट इंटू 2 ही हो रहा है. -28 प्लस -28 करेंगे तो -56 आएगा, -56 प्लस -56 करेंगे मीन्स इंटू 2 ही कर रहे हैं हम, विल बी 112. दैट इज -112. सो दिस बिकम्स आवर आंसर. -112 will be in place of this question mark. ठीक है, चलो. Moving forward to type 3, what should come in place of question mark in the following number series? ठीक है, ये भी हमारा missing number series is what we understand. 26.5, 37.5, then 50.5, then 65.5 and then 82.5. अब 0.5 है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है. I just have to carefully observe the numbers. Now when I carefully see the numbers, I understand कि ये जो 26 है, 37 है, 50 है, 65 है और 82 है. Let us analyze these numbers first. अब जो 26 है, हमको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25. अब 25 से थोड़ा ही ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है 5 स्क्वायर, ये हमारा 25 है. 37 को अगर मैं केयरफुली ऑब्जर्व करती हूँ तो 6 का जो स्क्वायर है 36 होता है. ठीक है, तो 6 स्क्वायर यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब 50 को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आ जाता है 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. और यहाँ पे 65 का अगर हम देखते हैं तो इट इज 8 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64. और 82 अगर हम देखते हैं तो इट इज 9 स्क्वायर. ठीक है, अब इतना तो डिकोड हो गया. अब यहाँ पर 5 स्क्वायर हमको पता है 25 होता है, मगर यहाँ पे तो 26.5 दिया हुआ है ना, मतलब 25 में कुछ तो एडिशन करना है. अब वो कुछ तो एडिशन करना है, मतलब क्या 26.5 में से 25 माइनस करते हैं तो मतलब 1.5 का एडिशन है, बराबर. तो 5 स्क्वायर प्लस 1.5 ये हमारा पैटर्न हो गया एक डिकोड. 25 प्लस 1.5 अगर करते हैं तो आता है 26.5. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. फर्स्ट से सेकेंड जाते हैं. अब 6 स्क्वायर हमारा है 36, मगर यहाँ पे तो 37.5 दिया हुआ है, तो 37.5 और 36 में 1.5 का डिफरेंस है. तो मतलब हमको 6 स्क्वायर प्लस 1.5 करना है, मतलब हमको 37.5 मिलता है. अब 7 स्क्वायर है 49. ठीक है, अब 49 प्लस 1.5 करना है, मतलब 7 स्क्वायर प्लस 1.5 करना है. सिमिलरली 8 स्क्वायर है 64. 64 में हम प्लस 1.5 कर रहे हैं. और 9 स्क्वायर है 81. 81 में हम प्लस 1.5 कर रहे हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है वो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस 1.5. 10 स्क्वायर है हमारा 100. 100 प्लस 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 101.5. तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय 101.5. The pattern that is being followed in this question is 5 square plus 1.5, then 6 square plus 1.5, then 7 square plus 1.5, then 8 square plus 1.5, then 9 square plus 1.5, and eventually the question mark will be as per this pattern, that is 10 square plus 1.5, which gives me 101.5. So this becomes my answer. Okay. So type 3, this is the answer, that is 101.5. Moving forward to type 4, what do we have is
इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब दिस इज अ रॉन्ग नंबर सीक्वेंस। दो टाइप है एज वी डिस्कस, वन एक तो क्वेश्चन मार्क होगा मतलब मिसिंग नंबर सीरीज होगा, और दूसरा होगा रॉन्ग नंबर की नंबर्स में ही एक नंबर है जो गलत होगा, वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला गलत है। Let us see the series now. We have 17, we have 9, we have 10, then 16, 35 और 90. Now when I carefully again observe this, पहले 17 से 9 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर वो इंक्रीज हो रहा है, मगर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 से सीधा 16 जा रहा है, 16 से सीधा 35 जा रहा है, 35 से सीधा 90 जा रहा है, मतलब जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस भी है ना, अगर वो ज्यादा है तो मतलब नॉर्मल एडिशन वाला तो काम नहीं है, उतना समझ में आ रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है, तो देयर हैज टू बी सम मल्टीप्लिकेशन, देयर हैज टू बी अ ब्लेंड इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब उसमें भी हमको फाइंड आउट करना है कि रॉन्ग ब्लेंड कौन सा होगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि मुझे 17 से 9 की तरफ जाना है, 17 से 9 की अगर तरफ जाना है तो डिफरेंस तो 8 का है, 9 और 8, 9 एंड 8 गिव्स मी 17, मगर यहाँ पे 8 के एक्सपोनेंशियल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो लेट अस सी कि 8 का तो कुछ नहीं है, आई सी दी अदर वे राउंड। अच्छा, अगर मैं 17 का हाफ करूं तो 17 का हाफ इज 8.5, 8.5 में अगर मैं प्लस 0.5 कर देती हूँ तो मुझे 9 आ जाता है बराबर। तो लेट अस चेक अगर इस पैटर्न में मुझे कुछ मिलता है तो कि हाफ किया प्लस मैंने वही नंबर ऐड कर दिया, मतलब क्या 17 का हाफ कर दिया, तो 17 इंटू 0.5 मतलब 17 का हाफ इज 8.5 प्लस 0.5 आई गेट 9। ठीक है, अब 9 से 10 की तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो 9 इंटू 1 अगर करते हैं तो 9 आता है, प्लस 1 करती हूँ तो 10 आता है। ठीक है, तो ये इंटू 1 प्लस 1 कर दिया मैंने। अब 10 से अगर मुझे 16 जाना है तो लेट अस चेक कि कैसे जाते हैं। अब यहाँ पर 0.5 किया, यहाँ पर 1 किया, तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 1.5 होगा बराबर। तो 10 जो है लेट अस से 10 इंटू 1.5 प्लस 1.5 ये वाला पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, एज पर दिस सीरीज जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो 10 इंटू 1.5 गिव्स मी 15, 15 प्लस 1.5 शुड बी 16.5। अरे मगर यहाँ पर तो 16 दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर बाकी नंबर्स भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो मेरा जो गलत नंबर है वो 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 नहीं फिर 16.5 आना चाहिए। अब 16.5 को अगर बेस लेके हमको 35 तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर हमने 1.5 किया बराबर, तो अभी नेक्स्ट हमारा 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 16.5 लेते हैं, इंटू 2 करते हैं, प्लस 2 करते हैं, तो लेट अस सी कि क्या आंसर आता है। 16 इंटू 2 इज 32, 0.5 इंटू 2 इज 1, तो 33 हो जाता है, 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 2 अगर हम करते हैं 33 प्लस 2 गिव्स मी 35। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 16.5 होता है तो बराबर आंसर 35 आता है। अगर मैं 16 रखती हूँ तो 16 इंटू 2 गिव्स मी 32, 32 प्लस 2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड कि 16 ही मेरा इनकरेक्ट है एज पर दिस पैटर्न। हाउएवर आई विल चेक फॉर 90 एज वेल कि 90 से 35 से 90 कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो 35 से अगर हमको 90 तक जाना है तो इंटू 2.5 प्लस 2.5 करना पड़ेगा बराबर। तो 35 इंटू 2.5, 35 इंटू 2.5 करना है, तो 35 इंटू 2 मेरे को 70 मिलता है, 70 और 0.5 इंटू 35 करेंगे मतलब हाफ ऑफ 35 विच इज 17.5, तो 70 और 17.5 अगर हम ऐड करते हैं तो होता है 87.5, 87.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो होता है 90। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पे भी 90 आ रहा है, मतलब हमारा एरर जो है, जो गलत नंबर है वो यही है कि यहाँ पर 16 नहीं 16.5 आना चाहिए, तो रॉन्ग नंबर इज 16। तो पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, फिर इंटू 1 प्लस 1, फिर इंटू 1.5 प्लस 1.5, फिर इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ पे फाइनली इंटू 2.5 प्लस 2.5। So the pattern is this, and in this pattern 16 is the wrong number is what I understand. So my wrong number is 16. I'll mark 16 as my answer. कि जहाँ पे भी option 16 रहेगा, I will mark that as my answer. So here wrong number is 16 is what I understand. ठीक है, चलो moving forward to type 5. Again we have to find the wrong number from the given series. चलो let us see the series. We have 18, 20, 26, 37 and 58. ठीक है, अब I see the numbers ना इतना फास्ट नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो कुछ एडिशन में ही रहेगा,
और नंबर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, ऐसा भी नहीं कि नंबर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कि बीच में कुछ पैटर्न अलग होगा। आई चेक विद द सिंपल फॉर्मूला, रूल ऑफ थंब। पहले देखते हैं कि एडिशन से कुछ हो रहा है कि नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 18 और 20 डिफरेंस इज 2, 20 और 26 डिफरेंस इज 6। अच्छा 26 और 37 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस 11 आ जाता है, और अगर मैं 37 से 58 पे जाना चाहूँ तो यहाँ पे 21 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसी को कुछ मॉडिफाई करूँ, यहाँ पे तो रॉन्ग नंबर है ना एक, वो मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ व्हेन आई सी केयरफुली, यहाँ पर अगर मैं 37 है इसकी जगह पे अगर 37 नहीं यहाँ पर 38 होता, ठीक है 38 होता तो 26 और 38 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाता है, वो होता है 12 का डिफरेंस, और 38 से 58 के बीच में यहाँ पर 20 का डिफरेंस। ठीक है, अब अगर आई केयरफुली सी 2, 6, 12 और 20, बराबर, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 2, 6, 12 और 20, आई सी देयर इज अ पैटर्न गोइंग इंक्लाइंड वे में पैटर्न हो रहा है। अब 2 से लेके अगर 6 के बीच में मैं डिफरेंस देखूं तो 4 का है, 6 और 12 के बीच में डिफरेंस 6 का है, और 12 से 20 के बीच में डिफरेंस जो है वो 8 का है। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस देखूं तो मैं 2 का डिफरेंस आ रहा है, 4, 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6, 8 के बीच में 2 का डिफरेंस। मतलब आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अगर नंबर 37 नहीं है ना तो ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब दिस नंबर इज माई रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। वाई? बिकॉज आई हैव फाउंड आउट कि अगर ये वाला पैटर्न इसी एक नंबर की वजह से चेंज हो रहा है तो मेरा गलत नंबर यही है, विच इज 37। सो द रॉन्ग नंबर इज 37। आइडियली इट शुड नॉट बी 37, इट शुड बी 38। तो आई फाउंड आउट योर 37 is my wrong number. ठीक है, so in the exam wherever we have option as 37, that will be our answer. Moving ahead to type 6, what do we have is, अच्छा इसमें भी wrong number find out करना है हमको। ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 16, 52, 132 एंड देन 279। आई अंडरस्टैंड अब नंबर जो है ना वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, बराबर। अब 2 से लेके डायरेक्टली 279 पे पहुंच गया इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ कपल ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड इट इज अ ब्लेंड कि कुछ एडिशन, अब सारे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कुछ एडिशन में हो रहा है। अब एडिशन में भी इट कुड बी स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। तो अभी 2 से अगर 4 पे मुझे जाना है, 4 से मुझे 16 पे जाना है, फिर 16 से सीधा 52 पे जाना है, तो व्हाट पैटर्न नीड्स टू बी फॉलोड। अब आई विल चेक 2 से 4 की और अगर मुझे जाना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 2 तो है उसको मैं ऐड ऐसे ही रखती हूँ, प्लस अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ 1 का क्यूब करती हूँ, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, 1 का क्यूब इज 1 ओनली। तो इवेंचुअली व्हाट आई एम डूइंग इज 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, ठीक है मुझे 4 मिल गया, बराबर। अब 4 से मुझे 16 की तरफ जाना है, तो अगर मुझे सम क्यूब और सम स्क्वायर का कुछ करना है इन टर्म्स ऑफ एडिशन, तो लेट अस से कि 1 के बाद आई विल टेक द अदर नंबर विच इज 2, 2 का स्क्वायर कर लेती हूँ और 2 का ही क्यूब कर लेती हूँ। तो अगर मेरे को ऐड करना है, ये तो फाइनल आउटपुट है, तो एडिशन करने पे 4 + 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है, एंड 2 का क्यूब इज 8, मतलब 8 + 8, 8 + 8 इज 16, ठीक है, बराबर मुझे 16 आ रहा है। अब 16 से मुझे 52 की तरफ जाना है, तो लेट अस सी हाउ डू आई गो। 16 से नेक्स्ट नंबर में क्या करूंगी, 1 किया 2 किया, अब मैं 3 करूंगी, 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब, ठीक है। अब 16 + 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 का क्यूब इज 27, ठीक है। अब 16 और 9 gives me 25, 25 और 27 gives me 52, ओके। मतलब आई अंडरस्टैंड कि ये जो पैटर्न मैं कर रही हूँ ना वो कहीं समवेयर इट इज करेक्ट एंड माई रॉन्ग नंबर विल बी ईदर 132 और 279 इफ दिस पैटर्न इज बीइंग फॉलोड देन, ठीक है। चलो अब 52 से हमको 132 तक जाना है, तो 52 प्लस अभी नेक्स्ट नंबर आई विल डू इज 4 स्क्वायर + 4 क्यूब विच इज 52 + 16 + 64, ठीक है। अब 52 and 16 gives me 68, 68 and 64 it gives me 132, ठीक है। मतलब अब तक तो सब पैटर्न बराबर ही फॉलो कर रहा है, हमको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। लेट अस सी कि यहाँ पे 278 आता है कि नहीं, मतलब 132 से ये पैटर्न में 279 आता है कि नहीं, ठीक है। अभी चलो 132 से my journey is to reach to 279. Let us check if we get with this pattern or no. 132 + 5 square
plus 5 cube. अब 5 square मतलब 25, 5 cube मतलब 125. मतलब 132 में I have to add 25 and I had to add 125. 125 और 25 is 150. 150 और 132, 150 और 132 if we add, we get as 282. अरे बट यहाँ पर तो हमको 279 दिया हुआ है, बराबर. अब गिवन दैट हमको यहाँ पे 282 दिया हुआ है बट क्वेश्चन इज सेइंग 279, हमको फाइंड आउट करना है रॉन्ग नंबर. अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आई अंडरस्टैंड कि 279 रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर 279 नहीं 282 होना चाहिए. तो एज पर दिस पैटर्न मतलब 1 square plus 1 cube and then 2 square plus 2 cube, then 3 square plus 3 cube, 4 square 4 cube, 5 square 5 cube. Answer should be 282 and not the final number should be 279. So this number is wrong in the series, I understand. Okay. So I'll mark 279 as the answer wherever I have it in the options. So 279 becomes my wrong number in the series. Okay. So I hope you've understood the whole number series as a type in terms of wrong number also and in terms of missing numbers also. So for more such videos, do like and subscribe to Top Scholars. Thank you.